अब दोस्तों, दिल्ली के अंदर ऑपरेशन लोटस पूरी तरीके से फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से 4 दिन पहले दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के 4 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, उसको लेकर के यहां पर एक बड़ा उलटफेर हो गया है। बताया जा रहा है कि एक पार्षद अब आम आदमी पार्टी में वापस ज्वाइन हो गए हैं, साथ ही साथ कई पार्षद फिर से आम आदमी पार्टी में जाने के लिए तैयार है। आगे हम आपको बताएंगे कि दरअसल जो पार्षद पहले आम आदमी पार्टी से बीजेपी में गए थे, उसके बाद बीजेपी से आम आदमी पार्टी में आए हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं बीजेपी को लेकर के वो आपको सुननी चाहिए। आगे इसके बारे में थोड़ा विस्तार से आपको बताएंगे, साथ ही साथ 2 और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के बीजेपी के अंदर खाने जबरदस्त बगावत की खबर सामने आ रही है। जहां एक तरफ बीजेपी के अपने घटक दल, एनडीए के घटक दल जेडीयू और नायडू की टीडीपी जबरदस्त विरोध में है, तो वहीं अब वक्फ बिल पर बीजेपी के अंदर ही गतिरोध हो गया है। अल्पसंख्यक मोर्चे के सदस्यों ने मंत्री के सामने, किरण रिजिजू के सामने इस पर नाराजगी जताई है, जिसके चलते बीजेपी असमंजस की स्थिति में आ गई है इस बिल को लेकर के। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से, जहां पर एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि फर्रुखाबाद में एक स्पेशल पैसेंजर ट्रेन को पलटने के लिए देव सिंह राजपूत नामक एक व्यक्ति ने रेल की पटरी के सामने पेड़ का टुकड़ा रखा था, और उसके बाद जैसे ही इसने इस हरकत को अंजाम दिया, कुछ लोगों ने देखा और पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म किया, और उसकी इस साजिश को अब नाकाम कर दिया गया है। आगे थोड़ा विस्तार से इसका वीडियो भी दिखाएंगे, इसके बारे में और डिटेल से जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों के अंदर ऑपरेशन लोटस चला रही, जिसमें से दिल्ली और झारखंड 2 राज्य तो खुलकर सामने आ गए हैं। उसके बाद महाराष्ट्र के साथ साथ हरियाणा के अंदर भी बीजेपी ऑपरेशन लोटस चलाने के फिराक में है, और दिल्ली में कुछ हद तक भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस में कामयाब भी हो गई थी। 4 दिन पहले दरअसल आम आदमी पार्टी के 4 पार्षद बीजेपी में शामिल हुए थे, और आज खबर आ रही है कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस अब उल्टा पड़ गया है, और आम आदमी पार्टी के बागी पार्षद जो बीजेपी में पहले गए थे, उन्होंने घर वापसी कर दी है। स्क्रीन पर तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। बीजेपी छोड़ वापस आम में शामिल हुए वार्ड नंबर 28 से पार्षद रामचंद्र। 25 अगस्त को रामचंद्र ने बीजेपी ज्वाइन की थी। आज 4 दिन बाद उन्होंने वापस आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। मनीष सिसोदिया ने उनके पार्टी में स्वागत किया है, और उसकी जानकारी उन्होंने एक्स पर शेयर की है। दरअसल इन पार्षदों के बीजेपी में जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि बीजेपी अपने ऑपरेशन लोटस में कामयाब हो जाएगी और दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं एक बड़ा खेला कर सकती है, लेकिन बीजेपी का यह खेला अब नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है, और उसके लिए उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल जो पार्षद आम आदमी पार्टी में वापस आए हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं वो आपको सुननी चाहिए। देखिए स्क्रीन पर, पार्षद रामचंद्र भाजपा छोड़ आम आदमी पार्टी में लौट आए हैं। गुरुवार को आप नेता मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, और उन्होंने वापसी करते हुए कहा है कि भाजपा में शामिल होना उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, और अब वह जीवन भर आम आदमी पार्टी में ही रहेंगे। यानी कि उनके जीवन की सबसे बड़ी मिस्टेक आप छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन करना था, जिसको अब वो सुधार चुके हैं, और अब वो जिंदगी भर, यानी जिंदगी में कभी भी बीजेपी में जाने का भी नहीं सोचेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ऑपरेशन लोटस नाकामयाब हो गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के मचे घमासान के बाद अब एनडीए घटक दलों की बगावत के बाद बीजेपी के अंदर एक बार फिर गतिरोध शुरू हो गया है, और कई नेता बगावती तेवर दिखाने लगे हैं। स्क्रीन पर खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। बैठक एक हुई है किरण रिजिजू की अल्पसंख्यक मोर्चे के नेताओं के साथ। इसमें क्या हुआ है आप देख सकते हैं। बैठक में मौजूद अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्यों का कहना है कि सरकार हमसे बिना पूछे इतने बड़े मुद्दे को संसद में पेश कर दे रही है। ऐसी स्थिति में लोगों को हम जवाब देने के लायक नहीं रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी वक्फ
संशोधन विधेयक पर गतिरोध शुरू हो गया है। गुरुवार को बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक में कुछ सदस्यों ने अल्पसंख्यक और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के सामने इसको लेकर के नाराजगी जाहिर की है। अल्पसंख्यक मोर्चा के इन सदस्यों का कहना था कि सरकार हमसे बिना पूछे इतने बड़े फैसले कैसे ले सकती है। ऐसी स्थिति में लोगों को हम लोग जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं। हाल ही में संसद के सत्र में केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया था, जिसमें कुछ नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव की सिफारिश की गई थी। विपक्ष और एनडीए के सहयोगी दल के विरोध के बाद अब सरकार के वक्फ विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है। लेकिन इस बिल को लेकर के बीजेपी के अंदर खाने ही लगातार बगावती तेवर अब देखने को मिल रहे हैं। वो अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता जो हर मामले में बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, उन्होंने भी इस बिल को लेकर के बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। अब आप खुद सोचिए कि अगर ये सब कुछ हो रहा है इस बिल को लेकर के, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत चिंता वाली खबर है, क्योंकि अल्पसंख्यक मोर्चा का अब ये प्लान बना है कि वो लगभग 50 लाख नए सदस्य जोड़ने वाले हैं। और अगर 50 लाख नए सदस्य बीजेपी में जोड़ने वाले अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता ही इस बिल को लेकर के बीजेपी से नाराज होंगे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की बगावत बीजेपी के आगे होने वाले फायदे को रोक सकती है। अब देखना है इस पर बीजेपी क्या करती है। एक और खबर आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक और बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। आप सब देखते हैं कि हमारे देश के अंदर हर दिन रेल पलटने का, रेल डिरेल होने के तमाम अपडेट सामने आते रहते हैं। इसी बीच फर्रुखाबाद के अंदर दरअसल एक देव सिंह राजपूत नामक शख्स ने एक बहुत बड़ी साजिश देने की कोशिश की और पूरी ट्रेन को पलटने का प्रयास किया, और पुलिस ने टाइम रहते इस साजिश को नाकाम किया है। स्क्रीन के ऊपर उसका वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, उसकी तस्वीरें भी दिखा रहा हूं, जिस शख्स ने इस तरीके की हरकत को करने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि फर्रुखाबाद में स्पेशल ट्रेन को पलटाने के लिए देव सिंह राजपूत और मोहन कश्यप ने रेल पटरी पर पेड़ का बड़ा टुकड़ा रखा था। घातक साजिश रचने वाले देव सिंह राजपूत और मोहन कश्यप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों ने कहा है कि मशहूर होने के लिए ट्रेन को वो पलटना चाहते थे। लोको पायलट ने समय रहते ट्रैक पर रखे लकड़ी के टुकड़े को देखकर गाड़ी रोक दी और इससे ट्रेन के इंजन में लकड़ी का टुकड़ा फंस गया था। सिर्फ नाम कमाने के लिए इन दोनों ने हजारों लोगों की जिंदगियों को एक तरीके से मुसीबत में डालने का प्रयास किया था। अब आप बताइए किस तरीके से ये लोग बड़ी बड़ी साजिशें सिर्फ नाम के लिए कर रहे हैं और लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सोचिए, इनके एक लकड़ी के टुकड़े से ट्रेन में बैठी हजारों जिंदगियां खत्म हो सकती थी, लेकिन गनीमत रही कि ट्रेन के पायलटों ने बहुत ही मुस्तैदी से चीजों को भांप लिया और जो है इस दुर्घटना को होने से बचा लिया। खैर, अब बताया जा रहा है कि देव सिंह राजपूत और मोहन कश्यप पुलिस के गिरफ्त में है, लेकिन मीडिया में इस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। हां, यहां पर आरोपी अगर किसी दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाले होते तो बाबा जी का बिल्डोजर भी अब तक चल गया होता और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी हो गई होती। इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर।